नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो आप देख रहे हैं वर्ष 2025-26 के लिए विद्यार्थियों को जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के चैप्टर प्रथमः पाठः पहला पाठ शब्द परिचय। तो इस पाठ में हम दिए गए शब्दों का परिचय करेंगे और विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। अगर आप इसकी मेन पुस्तक कक्षा 6 के पाठ का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टीडीएम सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से आप इस चैप्टर का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रथमः पाठः पहला पाठ शब्द परिचय। तो यहाँ पर शब्द परिचय से संबंधित स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्वर वर्ण आ, ई, उ और री ये आपके मेन स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण का, खा, गा, घा इत्यादि यानी इसके आगे भी हैं। और संयुक्त वर्ण छ, त्रा, ज्ञ ये आपके संयुक्त वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण इसके आगे और दिए हैं। व्यंजन वर्ण जितने भी होते हैं सब में हलंत लगी होती है और जब इसकी हलंत हटा दी जाती है, स्वर जब मिल जाता है तो यह पूर्ण वर्ण बन जाते हैं। तो अभी ये केवल व्यंजन वर्ण हैं और स्वर वर्ण जो बगैर किसी सहायता के उच्चारण किए जाते हैं, बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस पाठ में सबसे पहले हम परिचय करेंगे पुष्पाणाम नामानि। पुष्पाणाम नामानि यानी पुष्पों के नाम, फूलों के नाम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है कमलम अर्थात कमल, आप चित्र में देख रहे हैं। और इसका विच्छेद कैसे किया गया है। कमलम देखो, का में छोटा आ का स्वर है, माँ में भी आ का स्वर है। जब इसका स्वर निकाल देते हैं तो यह हलंत के साथ हम व्यंजन वर्णों को लिखते हैं। और इसके बाद ला में भी आ का स्वर है और ये माँ आपका व्यंजन है। तो इसमें चूंकि स्वर नहीं है इसलिए इसका हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन जितने वर्णों को हम यहाँ पर प्लस प्लस करके लिखेंगे उन सभी में जिसमें स्वर होगा उसका स्वर हम बाहर निकालते जाएंगे और व्यंजन वर्णों को लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कंदुक पुष्पम अर्थात गेंदा। तो यहाँ पर इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे, विच्छेद कैसे करेंगे। का, तो देखो का में छोटा का है आपका, तो व्यंजन अलग कर दिया और इसका स्वर निकल गया आ। आधा ना है तो आधा ना को हम इस प्रकार लिखेंगे। अब छोटा दू है तो दू में पहले तो आपका ये व्यंजन वर्ण है दा और इसमें ऊ का स्वर है तो ऊ लिखेंगे। इसके बाद का में आ गया। फिर पू यानी पा में ऊ का स्वर हो गया। षटकोण का सा है तो इसको आधा लिखेंगे और पा को लिखेंगे प आ और इसके बाद माँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी शब्द रहेंगे उनका हम वर्ण विच्छेदन कैसे करेंगे। अब आगे हमें दिया गया है चंपकम अर्थात चंपा। तो हम चंपकम को इस प्रकार से लिखेंगे। अब इधर आप देखेंगे फलानाम नामानि, फलों के नाम। तो आप फलों के नाम भी देख लें किस प्रकार से यहाँ पर लिखा है अमृत फलम अर्थात अमरूद। तो अमृत फलम को किस प्रकार से लिखा गया है आ, तो आ आपका स्वर ही है और अमृत री, इसमें री का स्वर लगा है तो माँ में री का स्वर है। इसके बाद ता में आ का स्वर है, फा में आ का स्वर है, ला में आ का स्वर है और ये माँ आपका व्यंजन हो गया क्योंकि वो पहले से आधा है। इसी प्रकार से आम्रम। तो आम्रम में हम देखते हैं कि बड़ा आ आपका स्वर ही है, माँ में अब जे वाला रकार लगा है तो माँ और रा आधा और इसके बाद माँ में नहीं मा रा आ, म्रम माँ भी है आधा रा भी है और आ का स्वर है चूंकि छोटा माँ है और आधा माँ आपका लगा हुआ है। इस प्रकार से आप इसमें दिए गए कदली फलम को आप अर्थात केला इस प्रकार से लिखेंगे।
अब आगे देखेंगे पाटलम अर्थात गुलाब। पाटलम, तो आप पा का जो है इस प्रकार से करेंगे। और इसके बाद मालती अर्थात चमेली। मालती को इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करेंगे। मल्लिका अर्थात बेला। मल्लिका को इस प्रकार लिखेंगे। यूथिका अर्थात जूही, तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर देखेंगे आप फलानाम नामानी, फलों के नाम। फलों के नाम आप देख रहे हैं द्राक्षा अर्थात अंगूर, तो द्राक्षा को इस प्रकार से लिखेंगे। जो आपका छाछत्री होगा का, सा और आ, चूंकि बड़ा छा है तो इसमें बड़ा आ का स्वर रहेगा, जिसमें जो स्वर आएगा वो हम लिख लेंगे। सेवम अर्थात सेव, तो सेव को भी लिखेंगे। दाडिमम, दाडिमम मीन्स अनार, तो दाडिमम का भी वर्ण विच्छेद करेंगे। कपित्थम अर्थात कैथ का फल, कैथा, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं। और आगे नारिकेला अर्थात नारियल, तो नारिकेला को इस प्रकार से हम अलग अलग करेंगे। जम्बूह जामुन, तो जम्बूह को आप इस प्रकार से नोट करेंगे। अब आगे हम देख रहे हैं पक्षीणाम नामानी, पक्षियों के नाम। बकाह बगुला, इसके बाद चटका चिड़िया, कपोता कबूतर, सारिका मैना, कोकिला कोयल, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। वर्तिका बतख, इसके बाद पशु नाम नामानी, पशुओं के नाम। उष्ट्राह ऊंट, एणाह वारह सिंगा, भल्लूकाह भालू, सस्काह खरगोश, कुक्कुराह कुत्ता, नकुलाह नेवला। पक्षीणाम नामानी, पक्षियों के नाम आप देखेंगे। उलूकाह उल्लू, काकाह कौवा, सुकाह तोता, मयूराह मोर, पशुनाम नामानी। अजा बकरी, अश्वाह घोड़ा, गजाह हाथी, धेनु गाय। वस्तु नाम नामानी, वस्तुओं के नाम। पुस्तकम पुस्तक, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। आगे घटिका घड़ी आप देख रहे हैं। चस्काह गिलास, चस्काह को हम इस प्रकार से लिखेंगे। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल, तो द्विचक्रिका को आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न पहला है आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेदः भवति, आम्रम शब्द का वर्ण विच्छेद होता है। तो आप इसमें से देखेंगे कि जो आम्रम है बड़ा आ, फिर माँ में रा, तो ये आपका सेकंड वाला है आ, आधा व्यंजन माँ, व्यंजन रा, छोटा आ और माँ व्यंजन वर्ण रहेगा। इस प्रकार से आम्रम शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। प्रश्न दूसरा, मयूराः हिंदी भाषायां भवति, मोर हिंदी भाषा होता है, मोर का हिंदी भाषा में क्या होता है? मोर, मयूराः। प्रश्न तीसरा, संयुक्त व्यंजन वर्ण युक्तम पदम अस्ति, संयुक्त व्यंजन वर्ण युक्त पद है। त्रसम, जो त्रा है ये संयुक्त और व्यंजन वर्ण युक्त है। मा, आ, या, बड़ा ऊ और रा और विसर्ग इति वर्णानाम संयोजनम अस्ति, इन वर्णों का संयोजन है। कौन सा संयोजन है? सेकंड, मयूराः। प्रश्न पांचवा,
रा इति वर्णयुक्त शब्दम नास्ति। रा इस वर्णयुक्त शब्द नहीं है, तो वर्णयुक्त शब्द नहीं है। नभः, देखो इसमें रा है, सरः, रथः, रसः, नभः, तो नभः में रा वर्णयुक्त शब्द नहीं है। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रश्न छठवां है कोला, कोकिला, तो शब्द हो जाएगा कोकिला। पुस्तकम, पुस्तकम। कमलम, तो हो गया कमलम। फिर षट्पदः, नरेशः, नरेशः। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 11वां स्वर वर्णेषु प्रथमः वर्णः कः अस्ति, स्वर वर्णों में प्रथम वर्ण क्या है? अ। स्वर वर्णों में जो पहला वर्ण है वह है आ। प्रश्न 12वां रि वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोपि एकम शब्दम लिखत, रि वर्ण का प्रयोग करके कोई भी एक शब्द लिखो, तो हो जाएगा ऋषि। 13वां प्रश्न है व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः कः अस्ति, व्यंजन वर्णों में चतुर्थ वर्ण क्या है? घ। प्रश्न 14वां व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः कः अस्ति, व्यंजन वर्णों में अंतिम व्यंजन वर्ण क्या है? हा। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर दो। प्रश्न 15वां पंच पशूनाम नामानि लिखत, पांच पशुओं के नाम लिखो, तो पांच पशुओं के आप नाम लिखेंगे। पंच पशूनाम नामानि अश्वः, उष्ट्राः, एणाः, शस्काः, भल्लूकाः। इस प्रकार से आप पांच पशुओं के नाम लिखेंगे। प्रश्न 16वां अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापयत, हमें यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं घा, इंगा, गा, का, खा, इनको हमें सही क्रम से लिखना है। तो पहले का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर इंगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति, कौन संयुक्त व्यंजन है? छा, त्रा, ज्ञा, संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। अब आगे प्रश्न 18वां पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वराः सन्ति, पाठ्य पुस्तक के अनुसार कौन कौन स्वर हैं? तो आप स्वर लिखेंगे आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से आप इन व्यंजन स्वर वर्णों को लिखेंगे। और निर्देशा दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न 19वां अधोलिखित शब्दानाम अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वर वर्णानुसारम पृथक पृथक लेखनम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों के आगे ह्रस्व यानी छोटे और दीर्घ यानी बड़े, ह्रस्व दीर्घ स्वर वर्ण के अनुसार पृथक पृथक करके लिखो। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को हम स्वर और दीर्घ वर्ण के अनुसार लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द, ह्रस्व वर्ण से जो शब्द आते हैं अश्वाः, इष्टिका, अजा, इक्षुः, उष्ट्राः, इत्राः, ऋक्षी, ऋक्षाः, इंद्राः। और यहाँ पर जो दीर्घ वर्ण युक्त शब्द हैं आचारः, आचार्यः, आम्रम, ईश्वरः, उलूकः, उलूकः। इस प्रकार से आप इसको सरल करेंगे। अब प्रश्न 20 में दिया गया है कि व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापयत, व्यंजन शब्दों को क्रम से स्थापित करो। ये आपके यहाँ पर इतने सभी जो व्यंजन वर्ण दिए गए हैं इन सभी को हमें क्रम से स्थापित करना है। तो आप का में लिखेंगे का, खा, गा, घा, इंगा। खा में लिखेंगे चा, छा, जा, झा, इया। गा में लिखेंगे टा, ठा, डा, ढा, अणा। घा में लिखेंगे ता, था, दा, धा, न। इंगा में लिखेंगे पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से आप इन सभी के उत्तर देंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पाठों का अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।